बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नंबर 7 है। आज हम स्टार्ट करें बच्चों एक्सरसाइज फर्स्ट। और इससे पहले कुछ हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज 7.1 के अंदर जो चीज़ें यूज़ होंगी वो पहले आपको पता होनी चाहिए। बच्चों एन फैक्टोरियल्स क्या होता है, फैक्टोरियल्स को हम इस तरह नोटेशन से जाहिर करते हैं। दूसरी तरह आप फैक्टोरियल को जिस तरह एन है इसको फैक्टोरियल हम यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी नोटेशन फैक्टोरियल की है और दूसरे लफ्जों में एन जो है फैक्टोरियल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो याद रखें बच्चों एन फैक्टोरियल होता है एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, यानी आपने क्या करना है एन में से कम करते जाना है। और थ्री टू वन यानी डॉट का मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है, तो यानी एन कम से कम होता जाएगा और वन तक रह जाएगा। इफ एन अगर वन हो या वन से ग्रेटर हो, यानी एन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अब ये कह रहा है कि वन से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, या वन भी हो सकता है। तो फिर हम ये सीरीज उठा लेंगे। लेकिन कहता है इफ एन इक्वल टू जीरो, तो जाहिर बात है जब एन फैक्टोरियल एन जीरो पुट करें तो जीरो फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा बच्चों, वन के इक्वल होगा। ये भी याद रखें वन फैक्टोरियल वन के इक्वल है, टू फैक्टोरियल टू डॉट वन होता है, थ्री फैक्टोरियल थ्री डॉट टू डॉट वन है, यानी कम करते जाएंगे, फोर में से फोर भी होगा और उससे कम वन तक ही जाना है, क्योंकि हमें ये डेफिनेशन बता रही है कि वन तक जाएंगे। यानी जो भी जिस तरह एन टर्म है ना, आपने कम करते जाना लेकिन जाना वन तक है। इसी तरह अगर फिफ्थ टर्म है बच्चों, फिफ्थ फैक्टोरियल, इसका मतलब है फिफ्थ जो है फाइव फोर थ्री टू वन तक जाना है, सिक्स को फिर आप लेकिन एक चीज और जहन में रखेंगे, टू फैक्टोरियल का आंसर टू ही होगा, थ्री फैक्टोरियल का आंसर सिक्स होगा। आप इनकी कीमतें भी याद रखें, फाइव फैक्टोरियल और सिक्स फैक्टोरियल, ये ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई करें यही आएगा। ओके जी, चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अवेल्युएट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट एक्सरसाइज है। टेन फैक्टोरियल कहता है जीरो फैक्टोरियल एट फैक्टोरियल सोल्व करें। तो बच्चे माइंड में रखना है, अब जीरो फैक्टोरियल तो हमने ऊपर पढ़ा वन होता है, क्या होता है, वन होता है। अब मैंने इसको खत्म करना है किसी भी तरह, तो अब देखें नीचे अगर एट फैक्टोरियल है, ऊपर भी आपने एट फैक्टोरियल बनाना है ताकि वो कैंसिल हो जाए। अब टेन फैक्टोरियल है ना, आपने क्या करना है, टेन डॉट नाइन डॉट एट फैक्टोरियल। अब ये कैसे है देखें बच्चे, एन फैक्टोरियल की आपने डेफिनेशन ऊपर पढ़ी कि एन में से कम करते जाएं। अब एन की जगह पे यहाँ पे है टेन फैक्टोरियल, आप क्या करेंगे, इसमें से कम करेंगे लेकिन कम एट तक करेंगे। तो टेन में से एक कम किया नाइन हो गए, नाइन में से एक कम किया एट हो गए, एट तक आपने स्टॉप कर देना है, आगे वन तक नहीं जाना आपने, एट फैक्टोरियल, क्योंकि इसका मतलब एट सेवन सिक्स थ्री टू वन तक तो है, लेकिन एट फैक्टोरियल तक हम स्टॉप कर सकते हैं और यहाँ पे एट फैक्टोरियल रह जाएगा, ठीक है। जैसे अब डेफिनेशन है ना एन फैक्टोरियल्स, एन इंटू एन माइनस वन और फिर एन माइनस क्या है टू, सो ऑन, हम यहाँ फैक्टोरियल तक इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एट फैक्टोरियल स्टॉप करें, इसको इसके साथ कैंसिल करना, इसीलिए तो काम किया। जीरो फैक्टोरियल होता है वन, टेन को नाइन से मल्टीप्लाई करें 90। अब यहाँ पे ट्वेल्व फैक्टोरियल है बच्चे, ट्वेल्व फैक्टोरियल को हम नीचे भी सोल्व करें, थ्री फैक्टोरियल है, ट्वेल्व माइनस थ्री हो जाएगा नाइन फैक्टोरियल, ठीक है। आप देखें ट्वेल्व, इस ट्वेल्व फैक्टोरियल को ट्वेल्व अलेवन टेन नाइन तक ओपन कर लें और नाइन फैक्टोरियल स्टॉप करने के बाद कैंसिल। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल का मतलब होता है थ्री टू वन, थ्री फोर जार ट्वेल्व, और यहाँ पे फोर टू वन जार टू, टू फोर जार टू, टू जार फोर हो जाएगा। अब टू अलेवन और टेन को मल्टीप्लाई करें, टू ट्वेंटी हमारे पास है, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टोरियल को ओपन कहाँ तक करना है, जो नीचे रिमेनिंग जो हमारे पास जो भी वैल्यूज होगी उसके अकॉर्डिंग, और आपने उसको कट करना है। तो बच्चों हमने इससे पहले सेवन चैप्टर से पहले हमने सिक्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसकी एक्सरसाइज रहती है इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। और उससे पहले तमाम के तमाम फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट हैं, और उसके साथ नाइन्थ टेंथ 11 12 13 चैप्टर हमारे कंप्लीट है। इंशाल्लाह दो चैप्टर रह गए हैं, वो भी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। लो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, 1440 है और ओवर थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल है, तो हम क्या करेंगे, थ्री और फोर को ओपन कर लेंगे, थ्री टू वन फोर थ्री टू वन, इधर से फाइव और टू को ओपन कर लेंगे, यानी कम करते जाएंगे, वन तक ले जाएं, यहाँ भी ले जाएं। और 1440 है और ठीक है लिखा हमने। अब थ्री टू जर हो जाएगा सिक्स, फोर थ्री जर ट्वेल्व, टू जर यानी 24, इनको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा। और उसके बाद बच्चों इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सबको मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास 2400 आ जाएगा। इसको कैंसिल करें, यानी ये 240 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, 2
40 आ जाएगा, ये नहीं है। तो यानी 0 0 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 24, 24 से यहाँ रह जाएगा 10, और यहाँ भी इसको आप मल्टीप्लाई करें तो क्या रह जाएगा 10, डिवाइड कर लें और ये 20 इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ जो है बच्चों n+2 का फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल। अब देखें ये बड़ी वैल्यूज हैं, ये छोटी वैल्यूज हैं। आप क्या करें, बड़ी वैल्यूज को यानी आप कम कर दें। n+2 है, n+2 - 1 फैक्टोरियल, यानी इससे कम कर दें और फैक्टोरियल स्टॉप कर दें। क्यों, नीचे n+1 है तो 2 में से 1 निकालेंगे, n+1 हो जाएगा। तो ये इसके साथ कर जाएगा कैंसिल, क्योंकि फैक्टोरियल्स फैक्टोरियल्स भी है, n+1 भी है, तो n+2 हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच द फैक्टोरियल फॉर्म। अब फैक्टोरियल को पहले हम खत्म करके जिस तरह इसमें लिखा, आप कहता है कि बच्चों आपने क्या करना, राइट ईच इन द फैक्टोरियल फॉर्म, आपने हर एक को फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन है n3 - n की पावर 3 - n, तो बच्चे n कॉमन ले लें, n² - 1, ठीक है। आपने फैक्टोरियल फॉर्म में लेकर जाना किसी भी तरह, जरा ध्यान से समझिएगा कि n कॉमन लें, n² - 1, बच्चों ये a² - b² का फार्मूला है, n-1 n+1 है। अब हमारा अगला काम स्टेप ये है कि हमने फैक्टोरियल बनाना है। बच्चे इस n+1 को स्टार्ट में कर दें, उसके बाद n लिखें, क्योंकि तरतीब बन जाएगी कि n+1 से एक कम किया n और n से कम किया n-1। तो ये मैंने यहाँ तक लिखा। और देखें जब मैं फिर इसको फैक्टोरियल बनाना चाहता हूँ तो इससे तो सारी वैल्यूज कम होनी चाहिए ना। देखें n+1 n और n-1, देखें एक सीक्वेंस बनी है, n+1 और कम करें n आ जाएगा, उससे कम करें n-1, उससे कम करें, फिर हमें वो चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये जो इतनी रकम है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी n-2 n-3, क्योंकि मुझे चाहिए कि इससे कम ये होता है, मुझे वो सारी वैल्यूज चाहिए 1 तक, ताकि मैं इसको फैक्टोरियल बना सकूं। तो बच्चे फैक्टोरियल बनाने के लिए हमें ये खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने जब इस रकम को मल्टीप्लाई किया तो आपने डिवाइड भी करना है। क्यों किया, ताकि इससे सारी वैल्यूज 1 तक बन जाए। तो ये n+1 जो फर्स्ट वाला होगा इसका फैक्टोरियल बन जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास इसकी अगर बात करें कि अगर मैं n-2 तक इसको स्टॉप कर दूं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि नीचे भी n-2 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो लिख सकता हूं। लेकिन n+1 ये फैक्टोरियल बन जाएगा नहीं, डायरेक्ट ही ये n+1 फैक्टोरियल बन जाएगा। और नीचे जो n-2 है और इससे कम हो रहा 3 to 1, तो ये n-2 फैक्टोरियल भी बन जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि यानी n+1 ये कम था तो n-2 से फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। यानी ये भी डायरेक्ट स्टेप कर सकते हो आप, ये करने की बजाय दोनों ठीक हैं। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, आंसर। ये खुद से थोड़ा मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, चाहे आप फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, चाहे ये वैल्यूज को कर दो, बात एक ही है, दोनों तरह ठीक होगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर है हमारे पास दूसरा जूस, n × n-1 n-2 n-r+1 है, कहता है इसको सोल्व करना है, फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों कैसे लिखेंगे, n × n-1 n-2, सो मैंने सारी वैल्यूज को लिखा। अब इसको फैक्टोरियल बनाना है और जारी बात है ये तो यहाँ तक है, इससे कम मुझे सारी वैल्यूज चाहिए। तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n-r, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n-r। बच्चों इस वैल्यूज के साथ मैंने क्या किया, n-r का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल से ही आप कर दें, क्योंकि n-r फैक्टोरियल का मतलब इससे पीछे वाली सारी रकम मौजूद है कहां तक, 3 to 1 तक। आपको सिर्फ n-r+1 था, इससे एक वैल्यूज कम ले लें और उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दिया करें, और वो भी फैक्टोरियल फॉर्म से किया करें, क्योंकि फैक्टोरियल फॉर्म से करेंगे क्योंकि वरना आपको सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस तरह मैंने पीछे वाले सवाल को किया, और वो 3 to 1 तक सीरीज होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, n-r+1 है, इससे कम वैल्यूज को देखें, एक कम करें +1 में -1 करेंगे तो कैंसिल होने के बाद क्या रह जाएगा, n-r। देखिए ना n-r+1 है, n-r+1 इसमें कम करें तो ये कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, n-r। बच्चों n-r का जो फैक्टोरियल्स है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये स्टार्ट वाला जो होगा वो n फैक्टोरियल, क्योंकि लास्ट वाला फैक्टोरियल है तो स्टार्ट वाला फैक्टोरियल बन जाएगा, n-r फैक्टोरियल बन जाएगा। इसका जो बच्चों थर्ड यूज है, कहता n फाइंड n मालूम करना है इफ n+4 का फैक्टोरियल ये हमारे पास 3024 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है, कहते हैं अगर इफ ये दिस देन n फाइंड करना है।
सबसे पहले इस वैल्यूज को उठा लें और n प्लस फोर फैक्टोरियल को आप ओपन कर लें कहाँ तक, क्योंकि यहाँ n फैक्टोरियल है तो आप n प्लस फोर को n प्लस थ्री यानी एक कम किया, उससे एक कम किया, उससे एक कम किया और n प्लस वन में से एक कम किया, क्या रह जाएगा, n रह जाएगा। n फैक्टोरियल तक स्टॉप करना है ताकि ये दोनों साइडों से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो हमारे पास यहाँ पे एज इट हैं। अब ये जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं बच्चों, इसको क्या करना है कि n प्लस वन, l प्लस थ्री, n प्लस टू, तो ये 9876 कहाँ से आया, देखें 3024 आप ऐसे कुछ माइंड में रखें, इसके फैक्टराइज करें कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं 1 2 3 4, तो ये फोर नंबर्स हमने लेकर आने क्योंकि 1 2 3 4, तो यहाँ भी फोर नंबर लेकर आने हैं। बच्चे मैंने ये देखा कि 9876 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें और ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट यानी बेतरतीब के साथ आ रहे हैं 9876, तो ये इसके इक्वल है। यानी हमने ये 3024 जो था इसकी जगह पर हमने क्या करना है बच्चे, इसको लिख देना है। ठीक है, ये आपने फैक्टराइजेशन जहन में रखनी है। अब देखें ये पहली वैल्यूज इसके इक्वल है, दूसरी जो है इसके इक्वल है, तीसरी जो है इसके, और ये इसके। देखें मैं अगर n प्लस फोर को 9 के इक्वल रखता हूँ, कंपेयर करवाता हूँ, तो फोर इधर जाके माइनस 9 इक्वल टू 5, एंड अगर मैं n प्लस थ्री को 8 के इक्वल रखता हूँ सेकंड सेकंड के, तो फिर भी मेरे पास 5 आंसर आता है। अगर मैं n प्लस वन को 6 के इक्वल रखता हूँ तो बच्चों फिर भी मेरे पास 5 आंसर आएगा। तो दियर फोर n हमारे पास क्या है जी, 5 है। तो यानी फाइंड n, तो हर एक के लिए यही वैल्यूज आएगी, तो हम कोई सा भी निकाल देंगे, फर्स्ट फर्स्ट को कंपेयर कर लेंगे तो 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इफ 1 और 7 फैक्टोरियल 1 और 8 फैक्टोरियल प्लस के साथ है, कहता है x और 9 फैक्टोरियल हो तो फाइंड x, यानी ये वैल्यूज है तो x मालूम करना है। तो आप सबसे पहले वैल्यूज लिखें, उसके बाद क्या करेंगे जी, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों आएंगे। ठीक है, 8 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल यहाँ पे बन जाएगा। एलसीएम आपको आता है कि 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल अगर एलसीएम लें, दोनों डिफरेंट थे, तो ये हमारे पास किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से, तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ 7 से किया वो 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल के साथ ये एज इट है। तो बच्चे नेक्स्ट हमने क्या काम करना है कि यहाँ 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल है, ऊपर से कुछ चीज कॉमन आ सकती है, क्या 8 फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है, नहीं, क्योंकि 7 फैक्टोरियल उससे छोटा है। तो आप 8 को 7 फैक्टोरियल बना दो, तो 8 में से कम करें तो 7 बन सकता है जी, जरूर 8 फैक्टोरियल को 8 डॉट 7 फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, 7 फैक्टोरियल स्टॉप किया ताकि ये एक जैसे बन जाए। इन दोनों से आपने 7 फैक्टोरियल कॉमन लेना है, 8 प्लस और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, नीचे 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x ओवर 9 क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल है। अब 8 प्लस वन क्या हो जाएगा, ये बच्चों 8 प्लस वन हो जाएगा 9। ठीक है, 8 प्लस वन 9, और ये 9 फैक्टोरियल इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है। अब मजीद 8 फैक्टोरियल नीचे मौजूद है, 9 फैक्टोरियल में से एक कम कर दें, 8 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर दें, 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपने अब ओपन करना तो आता है फैक्टोरियल कि अगर 9 है उससे कम करके आप स्टॉप कर सकते हो, वरना तो 3 to 1 तक जाता है। ठीक है, कैंसिल किया 9 9 81, तो हमारे पास x की वैल्यूज मौजूद है। लो जी, फिफ्थ इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है बच्चों, प्रूव दैट 2n प्लस वन फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, अगर 1.3.5 2n माइनस वन 2n प्लस वन, और ये ब्रैकेट के बाद 2 की पावर क्या है n, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, हम इसको लेंगे, हम देखें ये साबित करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया लेफ्ट हैंड साइड, वैल्यूज उठाई। अब देखिए 2n प्लस वन में एक काम करना है कि 2n प्लस वन एक कम किया 2n, और कम किया 2n माइनस वन हो गया। ठीक है, और कम किया 2n माइनस टू हो गया, फिर कम किया 2n माइनस फोर तक चले गए। हमने यहाँ तक करने के बाद आगे भी तो चल रहा है, लेकिन फिर लास्ट पे तो 1 होता है, फिर इधर से गिनती स्टार्ट कर लें, 1 2 3 4 5 6 तक रख लें। ठीक है, क्योंकि हमें इनकी जरूरत है। तो आपने क्या करना है, इसको कम करते जाना है, 2n माइनस फोर तक स्टॉप कर लें। यहाँ तो बेसिकली 2n प्लस वन है, लेकिन आप 2n माइनस फोर तक कर लें, और 6 5 4 3 2 1, और नीचे जो एन फैक्टोरियल वो एज इट है। अब ऊपर क्या करना है, 2n प्लस वन 2n माइनस वन 2n माइनस, ठीक है, यानी एक एक छोड़कर आपने यहाँ पर और यहाँ से फिफ्थ थ्री, यानी फिफ्थ और थ्री और वन, यानी एक एक स्किप करके, यानी आपने सेपरेट कर लेना। ठीक है, 2n प्लस वन 2n माइनस वन 2n माइनस थ्री ऑड वाले हो जाएंगे, 5 3 1 ऑड वाले हो जाएंगे। फिर देखें 2n और 2n माइनस टू 2n माइनस फोर 6 4 2 1, क्यों, ये वाले सेम मिल रहे हैं।
ये इवन नंबर के तौर पे चल रहे हैं, 2 4 6, 2n-4, 2n-2, 2n, ठीक है, ये इवन है, ये ओड है। आप इनको सेपरेट कर लेंगे यहां से उठाकर। नीचे जो बच्चों था वो हमारे पास क्या था, यहाँ पे n फैक्टोरियल ही था, वो यानी इसके बटे में मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, n फैक्टोरियल है। ओके, अब देखें, अब यहाँ पे जो था 531, इसको मैं क्या स्टार्ट में लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ, क्योंकि सीक्वेंस है, मल्टीप्लीकेशन है। तो 1 स्टार्ट में लिखें, 3 लिखें, 5 लिखें, फिर ये 2n-1 लिखें, फिर 2n+1 लिख दें, ठीक है। और इसको आप स्किप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, 2n-3 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन उसको छोड़ दें, जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 1 3 5 2n-3 है यहाँ पे, लेकिन नहीं लिखें, 2n-1 लिख दें, 2n+1 लिख दें, ठीक है, ये लिख लें, गलत नहीं। उसके बाद इसकी अगर बात करते हैं, तो ये ऐसे ही रखें 2n, और इन दोनों से 2 कॉमन लिया n-1, इन दोनों से 2 कॉमन लिया n-2 रह जाएगा। अब देखें ये जो 6 था, इसको 2.3 कर लें, क्योंकि देखें यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था। आप यहाँ से 2.3 कर लें, 4 को 2.2 कर लें, 2 को 2.1 कर लें। अब इन सब से हम अगर देखें, ये 2.2.2.2.2.2 सेम सेम है, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ था कि बच्चे देखें, अगर 2.2.2 हो, आगे चलता जा रहा है, इसका मतलब 2 की पावर क्या होता है, n होता है। सिमिलर यहाँ पे जो काम करेंगे, ये तो हमने ऐसे ही लिखा है। देखें ये जो 2.2.2 चल रहा था, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n, ये n नहीं है, ये 2.2 जो मैंने ऊपर यहाँ पे आपको मेंशन किया, तो वो 2 की पावर n होता है, तो उसकी जगह पे आप ये लिखें। जो देखें यहाँ पे n बच गया, यहाँ पे n-1 है, ये 2.2 तो हो गया, n-2 है, और यहाँ पे बच्चों ये 3 है, यहाँ पे एक 2 है, और एक यहाँ पे क्या है, 1 है, नीचे n फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज जहन में रखनी होगी, ऐसे सवाल को करना है फिर ही सोल्व होगा। प्रूफ करना है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। ये एज इट लिखा है, यहाँ से बच्चों वो लिखने के बाद यहाँ पे आ जाए, इसको एज इट लिखें। अब ये n में से कम किया 3 to 1, ये तो सीधा हमारे पास फैक्टोरियल फॉर्म बन गई है, ये n फैक्टोरियल बन गया। अब n फैक्टोरियल इसे n फैक्टोरियल से आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 1.3। अब ये जो था ना, इसके बटे में भी क्या है, यहाँ पे n फैक्टोरियल है, जैसे ऊपर से यहाँ से आ रहा है। अच्छा जी, 1.3.5, 2n-1, 2n+1, और बाहर क्या है, 2 की पावर n। तो ये तो देखें वही चीज थी जो हमें साबित करनी थी, ठीक है, बिल्कुल सेम है। तो बच्चे यही राइट हैंड साइड आप लिख देंगे, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 है, कहता है एक्सप्रेस एज द सिंगल फ्रैक्शन n+2 फैक्टोरियल r+2 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल। मैंने क्या किया, इस सारी वैल्यूज को एज इट यहाँ पे लिख लिया, लेकिन इसको थोड़ा ओपन कर लें यहाँ पे, ठीक है। n+2 जो था, अब बच्चों यहाँ पे हमने दोनों के हिसाब से इसको माइंड में रखना है, दोनों के हिसाब से देखिएगा। n+2, यहाँ n+1 है, तो मैंने n+2 से कम किया, n+2 फैक्टोरियल नहीं लिखना आप, n इस तरह n फैक्टोरियल था, उसको करेंगे तो n इंटू n-1 होगा ना। सिमिलर n+2 फैक्टोरियल था, तो n इंटू n-1, यानी उससे कम करना, इससे कम करना, 2 था तो ये कम हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। r+2 था तो ये कम हो जाएगा, और फैक्टोरियल से इसको क्लोज कर देना है, कम होगा आगे तक जाएगा, लेकिन आपने फैक्टोरियल में क्लोज कर दिया। उसके बाद n+1, n+1, r+1 ये हमने कॉमन ले लिए, यहाँ रह गया n+2 और r+2, यहाँ प्लस, ये दोनों कॉमन 1 रह गए। उसके बाद बच्चों क्या करना है हमने, r+2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n+2 r+2, ये r+2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए हैं, और n+r बन जाएगा, r+2 है। उसके बाद बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये फैक्टोरियल्स हैं, n+1 फैक्टोरियल्स है, n+r+4 हो जाएगा, और ये वाला इसके साथ अटैच करते हैं। r+2 को पहले लिखें, क्यों, क्योंकि हमने एक फैक्टोरियल फॉर्म देखनी है कि r+2 से कम क्या है, r+1 है, तो इसका मतलब इससे अगर ये कम है तो मैं इसके फैक्टोरियल बना सकता हूँ। जैसे बच्चों देखे ना, ये नहीं होता था कि n इंटू n-1, इस अगर n-1 फैक्टोरियल में है, इसका मतलब n फैक्टोरियल है। सिमिलर अगर r+2 से कम वाला फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब ये r+2 फैक्टोरियल भी है। यही हमारा क्या है, आंसर है। उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे 7वां सवाल है, पहले आप थ्योरी को समझ लें। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट कलर बाल, कि आपके पास 4 जो डिस्टिंक्ट कलर मतलब एक अलग अलग जो कलर वाली बाल हैं, 4 बॉक्सेस हैं और सेम कलर हैं, एक ही कलर के 4 क्या हैं, डब्बे हैं। ऑफ द बाल के डब्बे हैं, 4 कलर के डब्बे हैं, लेकिन जो
हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट कलर बाल हैं और डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ द बाल के कितनी वे तरीके से हम उसको मालूम कर सकते हैं बाल को कि वन ईच इन अ बॉक्स के बॉक्स में एक लाजमी हो। ठीक है। कैन बी प्लेस सच दैट अ बाल डज नॉट गो टू द बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर। कहता है कि अपने ही वो डब्बे में बाल नहीं जाने चाहिए। सच दैट अ बाल डज नॉट गो टू बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर, यानी अपने जैसे कलर में नहीं जाने चाहिए। अब देखें, मैंने ये 4 बॉल्स उठाई हैं। देखिए उसने कहा था ना 4 बॉल डिस्टिंक्ट कलर होने चाहिए, तो मैंने क्या किया कि ये एक बॉल है, आर का मतलब रेड कलर है, ओ का मतलब ब्लू कलर है, ओ का मतलब यहाँ पे ऑरेंज है, और यहाँ पे ये जो पी है ये क्या है, पर्पल है। ठीक है। तो ये इनके नाम मैंने खुद से दे दिए, ये डिस्टिंक्ट है, हर एक का कलर डिफरेंट है। फिर उसने कहा था कि 4 बॉक्सेस हों सेम कलर के ऑफ द बॉल, तो हमने 4 बॉक्सेस ले लिए, इसका इसका ये 4 हो गए। अब इसके अंदर बच्चों क्या है कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, तरीके कितने हैं कि बाल डज नॉट गो टू बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर। अब देखें बाल, इसका कलर तो ये है, इसका कलर तो ये है, लेकिन इसने इसमें नहीं जाना। इसने रेड ने इस अपने डब्बे में नहीं जाना, इसने इधर जाना है, और इसने फिर बच्चों इधर जाने के बाद इसने यहाँ भी जाना है, इसने यहाँ भी जाना है। अब ये वाला जो होगा इसने अपने डब्बे में नहीं जाना, इसने यहाँ भी जाना है, इसने यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, इसने यहाँ अपने डब्बे में नहीं रहना, बाकी सब में जाएंगे। ठीक है, इस तरह इसको आप मेंशन कर सकते हो। तो ये डी अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स है। तो ये चीज अब जहन में आ जाएगी इंशाल्लाह, फिर टॉपिक की भी समझ आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का बच्चों। तो बच्चों फार्मूला ऑफ डी अरेंजमेंट का फार्मूला याद रखें कि डी एन एन फैक्टोरियल 1 - 1 ओवर 1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला याद रखें, जैसे होता था 1 2 3 एन फैक्टोरियल तक ले जाएंगे। नो वी हैव अ 4 बॉल, हमारे पास 4 बॉल्स हैं, तो हमारे पास एन बच्चों क्या हो जाएगा 4। इस एन की जगह पे 4 लिख दें, इस एन की जगह पे 4 लिख दें। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 1/1 फैक्टोरियल 1/1 ही होगा और 1 ही होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। 1/2 फैक्टोरियल 2.1 होता है, 3 फैक्टोरियल 3.2.1 ये बन गया। उसके बाद सोल्व किया, 1/2 आएगा, 1/6 आएगा, 1/24 है। बच्चे इन दोनों तीनों का एलसीएम इकट्ठा कर लें तो 24 आ जाएगी। ठीक है, तो वो किससे मल्टीप्लाई किया, 24 बना 12 से, तो बच्चों इसका मतलब ऊपर 12 से मल्टीप्लाई होगा, ये 6 4 24, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1। बच्चों 13 में से 4 निकाले कितना, ये 24 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास ये D4 जो है 9 हो गया। बच्चे ये हमारे पास आंसर है। तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बच्चे हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।